चालू कर दिए। हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो एआई है ना, एआई जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अक्सर मेरे हिसाब से ऐसा कोई होगा नहीं जो इस वर्ड को अभी तक मेरे से पहले सुना नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में हर चीज में हमको देखने मिलता है एआई यूज करके ये इफेक्ट बनाया गया है, एआई का यूज करके उस तरह के इफेक्ट बनाया गया। या मूवियां भी होती है तो मूवी के जो खतरनाक सीन जो होते हैं कुछ है ना, खतरनाक वाले जो सीन होते हैं वो सब किससे ही इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने के लिए एआई का यूज किया जाता है ना। तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब ये होता है कि जो मशीनें हैं है ना, मशीनें को हम कुछ इस प्रकार से विकसित करें कि जो मशीनें हैं वो इंसान की तरह व्यवहार कर सके, इंसान की तरह सोच सके, उनके तरह व्यवहार कर सके, उनके तरह निर्णय ले सके। अगर कोई सवाल है तो जैसे इंसान किसी सवाल का जवाब दे सकता है, तो मशीनें भी क्या है, उस सवाल को पढ़कर उसका आंसर दे सके। तो यही सब होता है एआई में कि मशीनों के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का विकास किया जाए कि वो क्या है, इंसानों की तरह व्यवहार करना सीख जाए। तो उसी को हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। तो एआई में क्या होता है कि जैसे कि आज के समय में हमारे जो कितने भी खतरनाक काम रहे या जो भी काम इंसान क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं कि कोई फैक्ट्री है मान के चलो, है ना, वहां पर एक फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 100 लोग काम करते हैं, ठीक है। अब वहां जैसे कुछ सामान को इधर लाना उधर लाना, फिर उसकी पैकिंग करना, ये सब क्या है, इंसान को क्या है, बहुत टाइम लगता है ना। लेबल लगाना या लोगो लगाना किसी भी कंपनी का, है ना, तो उसमें क्या है, इंसान को बहुत टाइम लग जाता है। तो उसी लिए क्या काम करता है, ये जो रोबोट होते हैं हमारे पास, है ना, मशीनें होती है। मशीनें क्या काम करती है? जो इंसान जो काम करता है, 100 मशीनें, 100 मशीनें बोलता हूँ, 100 इंसान जो कार्य करती है ना, वो क्या करता है, एक रोबोट काम कर देता है, ये मशीनें काम कर देती है। तो जिससे क्या होता है, हमारे समय की बहुत बचत होती है। तो ठीक है, एआई से क्या है, हमारा जो टाइम है वो बहुत मैनेज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत समय बच जाता है। आज के समय में अगर हम देखें तो जैसे जो कृषि कार्य है ना, कृषि कार्यों पर भी हमको देखने का मिलता है कि कितने कई प्रकार के उपकरणों का जो यूज किया जाता है, जिससे जो खेती है वो बहुत आसान हो गई है ना। वैसे ही फैक्ट्रियों में भी क्या हो गया है, एआई का यूज करके क्या है, बहुत सारे कई लोगों का काम, हजारों लोगों का काम क्या है, मशीन अकेले कर देती है। वैसे ही ट्रैक्टर भी है। पहले क्या है, हल के सहारे इंसान को वो खेत में जोता जाता था खेत को, है ना, लेकिन आज क्या, ट्रैक्टर और कई सारी सुविधाएं हमारे पास आ गई है। तो यही क्या है, एआई है, जिसमें क्या है, ये एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं आप इसको, सॉफ्टवेयर है, साफ एंड सीधी बात में सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। तो एआई के क्या है, कुछ प्रकार भी है, तो इनको भी मैं आपको बता देता हूं। पहला है नैरो एआई, है ना, इसको क्या बोलते हैं, नैरो एआई, या इसी को हम बोलते हैं संकीर्ण एआई, या इसको बोल सकते हैं कमजोर एआई। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? कमजोर एआई। कमजोर एआई का मतलब ये है कि इसको अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, कि आप इसको बताइए, मुझे इसके बारे में बताइए, तो सिर्फ वो बताएगी कि जैसे बोलूंगा उसको कि 2 और 2 कितना होता है, तो सिर्फ वो बताएगी 2 और 2 4 ही होता है। या इससे कोई सा भी पूछ लूंगा सवाल कि भारत की राजधानी क्या है, तो वो सिर्फ मुझे क्या बताएगी कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या है, नैरो, या फिर इसी को बोलते हैं संकीर्ण एआई। ये क्या है, इसको जितना काम देंगे सिर्फ उतना ही कर लेगा। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण क्या, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गई, हम कुछ भी सवाल पूछते हैं तो हमको क्या है, उतना जवाब दे देती है, उदाहरण मान लो, है ना। इसके बाद जो नैरो एआई है, ये क्या है, इंसानों की तरह व्यवहार करने की, इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है या उतनी समझ नहीं है, इसके लिए इसको क्या है, कमजोर एआई बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये क्या है कि जो हमारा नैरो एआई है उससे क्या है, ज्यादा मजबूत एआई है। और ये इसकी खासियत ये है कि ये है, इसमें क्या है कि ये समस्या को समझ सकती है। जैसे कि इंसान किसी समस्या को समझ सकते हैं, उसी तरह से ये एआई भी क्या काम करता है कि समस्या को समझ सकते हैं और अपने मुताबिक ये उस समस्या का हल भी हमको दे सकते हैं। तो ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या करते हैं, ये क्या है, समस्या को समझ सकते हैं और समझने के साथ साथ ये क्या कर सकते हैं, हमको उसका हल भी बता सकते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। अब जैसे दिल्ली हमने पूछ लिया उससे कि भारत की राजधानी क्या है, तो ये वो नैरो एआई क्या है, सिर्फ हमको बताएगा कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, वर्तमान राजधानी। लेकिन एजीआई क्या काम करेगा, हमको बताएगा कि भारत की राजधानी क्या है,
प्राचीन राजधानी है। पूर्व में राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। उसके बाद क्या है, इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो ये क्या है, थोड़ी हमको एडवांस जानकारी दे देता। उसके बाद एक होता है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इसके नाम से ही समझ आ रहा है। सुपर मतलब बहुत पावरफुल, कुछ भी चीज अपन बोलते हैं ना, सुपर फास्ट बस एक्सप्रेस, फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, तो वैसे उसके नाम से ही समझ आ रहा है सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एआई है ये दोनों से मजबूत है। और ये इसकी खासियत क्या है कि अगर तुलना अगर हम इंसानों से करें तो कहीं तेज निर्णय दे सकती है, समस्या को भी ये तेजी से सुलझा सकती है और किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकती है। तो यानी कि किसी भी समस्या को हमारे जैसे समझने की पावर रखती है और इसका जो सल्यूशन है वो भी क्या है, हमसे तेजी से दे सकती है। तो ये हो जाते हैं क्या, एआई के कुछ एग्जाम्पल कि एआई के प्रकार कितने होते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया एआई कितने पावरफुल हो सकते हैं और ये इंसानों की समस्याओं को भी आसानी से वो कर सकते हैं। लेकिन एआई जहां पर जितना पावरफुल है, लेकिन एआई ने क्या काम किया है, हमारा समय जरूर बचाया है। लेकिन आज हम देखें कि जैसे फैक्ट्रियां हैं, वहां पर अगर 10,000 मजदूर लगते थे तो आज वहीं पर काम क्या कर दिए, एआई के माध्यम से क्या है, कम हो गए काम, 10 मशीनें ही वहां कार्य कर दे रहे। तो इससे क्या है कि रोजगार के अवसर खत्म होने लगे धीरे धीरे। वर्तमान समय में कोई सा भी फील्ड हो, वहां पर सब क्या है, एआई का इस्तेमाल ने क्या है, आसानी जरूर कर दिया, लेकिन क्या है, रोजगार की समस्या भी बन सकती है हमारे लिए। तो एआई जितना मशीनों का यूज हमारे लिए ठीक है, मशीनें बनाए ही इसलिए कि हमारा जो काम है आसानी से हो सके, लेकिन मशीनों का क्या है, मिसयूज इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ये फिर क्या है, हम पे ही हावी हो जाए। जैसे कि रोबोट पिक्चर हमने देख लिए थे, तो उसी तरह पर तो एआई, ये हमने समझ लिया कि एआई किस प्रकार की होती है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आई है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। धन्यवाद।